बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होम्योपैथिक मेडिसन सोल इम्पॉन्डरेबल ग्रुप से इस मेडिसन का ताल्लुक है। ऐसी मेडिसन्स जो रेज का इस्तेमाल करके बनाई जाती हैं, तो सोल भी उन्हीं मेडिसन्स में से एक है। सोल सूरज की रोशनी से बनाई जाती है। जो सूरज की रेज हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है और सोल मेडिसन तैयार की जाती है। ये एक पर्टिकुलर प्रोसेस है मेडिसिन बनाने का, जिसको इस्तेमाल करके सोल मेडिसिन होम्योपैथिकली बनाई जाती है और डिफरेंट पर्पसेस में, डिफरेंट बीमारियों में इस्तेमाल की जाती है। तो रेस से बनने वाली, सन रेस से बनने वाली मेडिसिन सोल का अगर हम इस्तेमाल देखें तो ये मुख्तलिफ न्यूरोलॉजिकल इश्यूज़ में इस्तेमाल होती है और मस्कुलर इश्यूज़ के लिए, मस्कुलर डिजीज़ के इलाज के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये मेडिसिन इन हालात में काम आती है जब जिस्म में तवानाई की कमी हो जाती है, जब बॉडी का एनर्जी लेवल डिस्टर्ब हो जाता है, जब बॉडी की बायो इलेक्ट्रिसिटी डिस्टर्ब हो जाती है। अब बायो इलेक्ट्रिसिटी डिस्टर्ब होने की वजह से जब पेशेंट तवानाई की कमी महसूस करता है, पट्टों की कमज़ोरी महसूस करता है या मस्कुलर सोजिश उसमें आ जाती है, उसके मसल्स में सोजिश आती है, उसके जॉइंट्स में सोजिश आती है, तो ये मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है जिस्म में क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाने और न्यूरोलॉजिकल जो इम्बैलेंस है उसको बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अलामात में अगर हम देखें तो जिस्म में दर्द, सोजिश, पट्टों की कमज़ोरी, ख़ास तौर पर हाथों और पैरों में, एसाबी मसाइल जैसे चक्कर आना, बेचैनी या बेहिसी सी महसूस होना, नमनेस महसूस होना हाथों में, पाँव में, टांगों में, और न्यूरोलॉजिकल इश्यूज़, फिर डिप्रेशन में चले जाना किसी पेशेंट का, कमज़ोरी, पट्टों में जलन, थकावट का एहसास वगैरह, इस तरह की जो इसके अंदर अलामात हैं वो शामिल होती हैं। अब क्योंकि बंदे की एनर्जी लेवल कम हो रही है, उसकी वाइटैलिटी कम है, तो फिर हाथ पांव ठंडे महसूस होते हैं। मरीज़ जितना मर्जी हाथ पांव गर्म करने की कोशिश कर लेता है, उसको उसके हाथ पांव ठंडे महसूस होते हैं। और क्रॉनिक अमराज की वजह से जब शदीद जिस्मानी कमज़ोरी महसूस हो रही होती है, तो उस कंडीशन में भी सोल क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाती है। तो ऐसी बीमारियां, ऐसी क्रॉनिक बीमारियां जिनकी वजह से पेशेंट की वाइटैलिटी कम हो गई हो, तो वहाँ पे सोल एक बूस्ट देती है क़ुव्वत मुदाफ़ियत को, और जो बाकी मेडिसिन्स हैं उनको रिएक्ट करवाने के लिए एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती है, बॉडी को रिएक्शन करने के काबिल बनाती है। तो सोल ऐसी मेडिसिन है जो एक तो क्रॉनिक डिजीज़ की वजह से होने वाली लो वाइटैलिटी में काम आती है, दूसरा ये जेनेटिकल इश्यूज़ में भी काम आती है। जो पैदाइशी निशानात होते हैं, मोल्स होते हैं, झुर्रियाँ होती हैं, उनको ख़त्म करती है। फिर सन बर्न के केसेस में सन रेज की वजह से जो स्किन इश्यूज़ आते हैं, कैंसर्स आते हैं, अल्सर, मस्से वगैरह बनना, तो उनमें भी ये मेडिसिन रोल प्ले करती है। जो सन रेज हैं उनके साइड इफ़ेक्ट्स जिन लोगों को होते हैं, जिनको पहले से स्किन के इश्यूज़ हों और वो फर्दर कॉम्प्लिकेशंस उनमें आ रही हों, तो उनके साइड इफ़ेक्ट्स को रेज के, जो सन रेज हैं उनके साइड इफ़ेक्ट्स को ख़त्म करती है। अच्छा, न्यूरोलॉजिकल इश्यूज़ में काम करती है, तो फिर जो डिप्रेशन वगैरह के जो असरात होते हैं, जो पैरालिटिक इश्यूज़ होते हैं या इस तरह की जो और बीमारियाँ हैं, तो उनमें भी इसका इस्तेमाल फ़ायदेमंद साबित होता है। ऐसे लोग जो सूरज की रोशनी में नहीं बैठते, जिसकी वजह से फिर उनमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, जो लीड करती है आगे कैल्शियम की डेफिशिएंसी, और वो एक साइकिल सा चलता है। बोन्स के इश्यूज़ आते हैं, स्किन के इश्यूज़ आते हैं, तो उनमें भी सोल मेडिसिन एक बूस्ट देती है और क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाती है। जो सोल एक ऐसी मेडिसिन है जो जिस्म की एनर्जी को मेंटेन करती है, वाइटैलिटी को बूस्ट करती है और बॉडी को रिएक्ट करवाती है। अगर हम दीगर होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ इसका कंपैरिजन करें तो कॉलीफॉस, नक्स वोमिका, फास्फोरस, अर्जेंटम नाइट्रिकम, कैडमियम सल्फ और इस तरह की बेशुमार मेडिसिन के साथ इसका कंपैरिजन बनता है जो न्यूरोलॉजिकल और मस्कुलर इश्यूज़ में इस्तेमाल होती हैं। लेकिन इसका सोल का क्या की पॉइंट है बीच में कि ये बायो इलेक्ट्रिसिटी को मेंटेन करती है। किसी वजह से अगर बायो इलेक्ट्रिसिटी इम्बैलेंस हो गई है, बॉडी
میں وائٹیلٹی کی کمی ہو گئی ہے، ہاتھ پاؤں مریض کو ٹھنڈے محسوس ہوتے ہیں، لیتھارجک ہے، اور وائٹیلٹی کے کم ہونے کی وجہ سے پھر ڈفرینٹ کمزوریاں آ رہی ہیں، یا کسی کرونک ڈیزیز کی وجہ سے اس کی وائٹیلٹی کم ہو گئی ہوئی ہے، تو اس کے اندر پھر سول کی انٹرکرنٹ میڈیسن کے طور پہ اس کو استعمال کیا جاتا ہے، باڈی کو بوسٹ کرتی ہے، اور باقی جو ڈفرینٹ میڈیسنز ہیں ان کو باڈی کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ ان کے اگینسٹ ری ایکشن دے، تو باقی میڈیسنز پھر اپنا اثر کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ اور اسی طرح جو کھایا پیا نہیں لگ رہا ہوتا، جو کھانے پینے کے باوجود ڈیفیشنسیز آ رہی ہوتی ہیں، تو اس میں باڈی کو بوسٹ دیتی ہے، جس کی وجہ سے وائٹامن ڈی اور کیلشیم وغیرہ جو ہیں، یہ جو نیوٹریشنل سائیکل ہے یہ سٹارٹ ہو جاتا ہے باڈی کے اندر ایبزارب ہونا، اور باڈی ایک ٹریک پر آ جاتی ہے، اس کا توازن مینٹین ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو سول کو انٹرکرنٹ میڈیسن کے طور پہ استعمال کیا جا سکتا ہے کسی بھی میڈیسن کے ساتھ، لیکن جو ایکونائٹ ہے، بیلاڈونا ہے، جیلسیمیم، گلونائن، اور اسی طرح سے اور میڈیسنز جو ہیٹ سٹروک کی میڈیسنز ہیں، نیٹ میں اور وغیرہ، ان میڈیسن سے اس کا اثر ظاہر ہو جاتا ہے۔ اب سول دیکھیں، سورج کی روشنی سے یہ میڈیسن بنی ہے، سن ریز سے یہ میڈیسن بنی ہے، تو ایسی میڈیسنز جو ہیٹ سٹروک کی میڈیسنز ہیں، وہ میڈیسنز اگر سول کے بعد دی جائیں گی تو پھر اس میڈیسن کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ تو ایک بہت امپورٹنٹ امپونڈریبل گروپ سے تعلق رکھنے والی میڈیسن ہے، جو انٹرکرنٹ میڈیسن کے طور پہ استعمال ہوتی ہے، اور بائیو الیکٹریسٹی کو مینٹین کرنے کے لیے، وائٹیلٹی کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، اور ڈیفرنٹ میڈیسنز کو ریئیکٹ کروانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ اللہ ہمارے لیے آسانیاں کرے اور ہمیں آسانیاں بانٹنے کی توفیق دے۔ اللہ حافظ۔